हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एसिड बेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कुछ एक सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन लेते हैं हम बेटा सोल्यूट। क्या बेटा, सोल्यूट लेते हैं। बेटा सोल्यूट क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूं, इन सॉल्यूशन में द कंपाउंड प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। बेटा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है बेटा, सोलवेंट होता है कंपाउंड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लार्ज अमाउंट। किसमें बेटा, लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। तो मैं यहां से एक चीज बोलूं बेटा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट अपन को क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा। क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा। तो अपने पास सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिला देते हो तो क्या बनता है, आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। एग्जांपल है जैसे कि NaCl इन वाटर। अब आप अगर NaCl इन वाटर की बेटा बात करते हो तो नमक को आपने किस में डिसोल्व कर दिया, पानी में डिसोल्व कर दिया। वही नींबू पानी की हम बात करेंगे। तो जब आप नींबू पानी बनाते हो, क्या प्यास लग गई, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो जो नमक होता है ये कम अमाउंट में डालते हैं, ऐसा ही होता है। तो इसको बेटा हम बोलेंगे सोल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, हम वाटर को लेते हैं, इसको बेटा बोल देंगे हम सोलवेंट। ठीक है, हो जाएगा। तो सॉलिड और सोलवेंट आपको इस तरह से मिल सकता है। और क्या एग्जांपल ले सकते हो आप, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके पास सॉलिड और सोलवेंट के। सॉल्यूशन में वही है, फिर से हम एक बार डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मम्मी खाना बनाती है तो आटा लेते हो आप, मम्मी आटा लेती है, साथ में क्या नमक डालती है उसमें, है ना। और जब आटा गूंथते हैं तो क्या होते हैं, उसके अंदर वाटर का भी हम यूज कर देते हैं। यहां पर ज्यादा अमाउंट किसकी है, यहां पर ज्यादा अमाउंट किसकी है, आटे की। तो आटा किसकी तरह एक्ट होगा, सोलवेंट की तरह बेटा। किसकी तरह होगा, सोलवेंट की तरह। नमक किसकी तरह रहेगा, सोल्यूट की तरह। वाटर भी किसकी तरह रहेगा, सोल्यूट की तरह। एक से ज्यादा सोल्यूट हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा सोल्यूट हो सकता है। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे ना। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी ट्रम, इसी के अंदर थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। मैं इसको मिटा देता हूं, सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया है। सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन दोगे तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, किससे बेटा, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट से क्या मिलकर बना होता है बेटा, अपने पास सॉल्यूशन मिलकर बना होता है। ठीक है, कर लोगे। चलिए ये तो डेफिनेशन हो रहे हैं, वो पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, अपने पास एक डेफिनेशन आती है, बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा बाइनरी सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन
किसी सॉल्यूशन में ओनली दो ही कंपोनेंट हो, कौन कौन से कंपोनेंट, मतलब कि एक सोल्यूट हो और दूसरा सोलवेंट हो, बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, है ना। चलिए अगला आता अपने पास टर्नरी सॉल्यूशन। कैसा आता बेटा, टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैव 3 कंपोनेंट। ठीक है, सोल्यूट 2 भी हो सकते हैं और सोलवेंट, फॉर एग्जांपल NaCl, शुगर, वाटर। सोल्यूट NaCl हो सकता है बेटा, जब आप नींबू पानी बनाते हो तो नमक भी डालते हो, चीनी भी डालते हो और पानी भी लेते हो, इस तरह का हो सकता है। हालांकि आप बोलोगे सर इसमें तो नमक भी हमने नींबू भी लिया था तो एक और आ जाएगा। बाकी हम बेसिकली बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, कर लोगे, एनी डाउट, ठीक है ना, मिटा दे इसको, ये तो डेफिनेशन हो रहा है। और देखते हैं, अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। इसको मिटा दे, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन, सॉलिड वो सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें सॉलिड एज सॉल्वेंट, सॉलिड किसकी तरह ले हम, सॉल्वेंट की तरह, मतलब ज्यादा अमाउंट में, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल है, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, हलवा, हलवा बनाते हैं ना, हलवे में क्या होता है, सूजी का बनाया आपने, अगर तो आपने सूजी ली, साथ में क्या डालते हो, आपने, मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर घी डाल रहे हो तो घी, और आपने क्या डाल दिया साथ के साथ, ग्लूकोज, शुगर बोलेंगे तो 6 शुगर डाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सूजी ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा को क्या बोलते हैं, सोलवेंट, और ये घी और सूजी है कि शुगर किसमें है, सोल्यूट की तरह। तो अब अपने पास जो सोलवेंट है उसकी वजह से कैसा बनेगा अपने पास हलवा, कैसा बनता है, सॉलिड बनता है, ऐसा ही होता है ना, इतना ज्यादा लिक्विड स्टेट नहीं होती। या फिर बेटा मैं एक चीज और बोलूं, आपका सॉल्यूशन तैयार होने के बाद सॉल्यूशन जैसी फॉर्म ले लेता है, फॉर्म का मतलब बनने के बाद कैसा बनता है, सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है, गैस बनता है, दैट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो उसी टाइप का सॉल्यूशन है। मतलब कि बनाने के बाद, अगर मिलाने के बाद ये लिक्विड बन जाता तो लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस बन जाता तो गैस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर कैसा बनता है, सॉलिड बनता है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, कर लोगे। चलिए लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन दूसरा अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन। बेटा लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, लिक्विड एज सोलवेंट, जब लिक्विड किसकी तरह हो, सोलवेंट की तरह हो। बहुत सारे पढ़े हमने, NaCl प्लस वाटर,
ठीक है। थर्ड पॉइंट अपना गैसियस सॉल्यूशन। व्हेन गैस एज ए सोलवेंट, जब गैस किसकी तरह हो बेटा, सोलवेंट की तरह हो, तो आपके पास क्या मिलेगा, गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि क्या दे सकते हो आप गैसियस सॉल्यूशन में, एयर का एग्जांपल ले ले। ठीक है, एग्जांपल ले लिया बेटा एयर का। एयर में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ऑक्सीजन होती है 21% और नाइट्रोजन 78% होती है। O2 21% और नाइट्रोजन 78% होती है। अब आपस में मिक्स कर देते तो कैसे सॉल्यूशन अपने पास तैयार हो जाता। कर लोगे बेटा? ठीक है, कोई डाउट? कितनी देर का लेक्चर बन गया? 11 मिनट हो गए अपने को। ठीक है, चलिए मिटा दें। विजिबल तो होगा ना? हाँ ठीक है, विजिबल है, दिख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। छोटी छोटी डेफिनेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखेंगे इनको। एक सॉल्यूशन होता है बेटा जिसके अंदर टिनक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, टिनक्चर ऑफ आयोडीन। टिनक्चर ऑफ आयोडीन, बेटा टिनक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? देखिए, आप आयोडीन को ऐड करते हो बेटा, क्या करते हो, आयोडीन को ऐड करते हो किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, आयोडीन ऐड इन अल्कोहल, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिनक्चर ऑफ आयोडीन। यहां पर जो आयोडीन होता है बेटा, सॉरी अल्कोहल होता है, अल्कोहल कितना लेते हैं हम, 5%। आप ये बोल सकते हो कि ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में आयोडीन मिलता है और अल्कोहल की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 5%। 5% अल्कोहल होता है तो उसको टिनक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। वो जो सॉल्यूशन बनता है ये लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है बेटा, है ना? कर लोगे? कैसा बनता है ये, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। कोई डाउट? ठीक है, अब चलिए अब हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बेटा अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, एक सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बेसिकली सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, बट अगर हम होमोजेनियस की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल का साइज होता है, दूसरा पॉइंट है पार्टिकल साइज इज लेस देन, बेटा कितने से कम होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। तीसरी चीज, दे या फिर दीज पार्टिकल, इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे वे डू नॉट स्कैटर लाइट, वे लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बेटा ऐसा कोई सॉल्यूशन लिया, आपने यहां से एक टॉर्च लिया, यहां से जैसे लाइट आएगी तो लाइट क्या करेगी, इस तरह से पास हो जाएगी, वो इसको
स्कैटर नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं, ठीक है, आसानी से वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि वो स्कैटर नहीं करेगी, उसको फैलाएगी नहीं। स्कैटर कर देते तो क्या होता, कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, इस तरह से स्कैटर कर देते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बेटा, मैं फोर्थ पॉइंट क्या ले सकता हूं, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकल कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। आप बेटा फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, व्हेन सॉल्यूशन एट रेस्ट, जब रेस्ट पर होते हैं तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। दीज आर द सम प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी बेटा सॉल्यूशन की जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक तो न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, कर लिया, समझ में आ गया। होमोजीनियस होता है, हर जगह सेम कंपोनेंट मिलेगा आपको, साइज छोटा होगा 1 नैनोमीटर से, पार्टिकल्स कभी स्कैटर नहीं करेंगे, लाइट को फैलाएंगे नहीं, पार्टिकल्स कभी सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से। ये नहीं आपने छन्नी ली और उसमें डाल दिया और नीचे से आपको सॉल्यूट अलग मिल गया, सॉल्वेंट अलग हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। आप नींबू को, अगर आप नमक को मिला भी के बीच अगर छोड़ दोगे, नमक मिला दिया आपने, नमक मिलाने के बाद बेटा अगर आप उसको रखा भी रहने दोगे तो वे जो पार्टिकल्स है वे नीचे सेटल कभी नहीं होते, ऐसा ही होता है ना, नीचे सेटल नहीं होते, तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, मिक्सचर तैयार हो जाता है वहां पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले कंसंट्रेशन में आप क्या पढ़ोगे, किसी की मास परसेंटेज। बेटा क्या निकालोगे आप, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या आपके पास एक फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालिए तो इसलिए इनटू में थाउजेंड्स कर देंगे, समझ में आ गया, ठीक है, कर लोगे। अब मास को आप एम से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर वेट भी बोल सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में थाउजेंड्स, ये हो सकता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा अपने पास कि 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, अगर आपको कोई बोल देता है 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, बेटा क्या दे रखा है, 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो, मास बाय मास परसेंटेज, क्योंकि ग्राम में, ग्राम को मास में नोट करते हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज बोल सकते हैं, या फिर इसको वेट बाय वेट परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब इसका मतलब क्या बेटा, अब इसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि 30 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। क्या मतलब इसका, विजिबल है, 30 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो इसमें लाइन लिखी है 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, क्या बेटा, इसका मतलब ये कि 30 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स
अगर टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है बेटा, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं यहां से बेटा कि 100 तो है अपना सॉल्यूशन, और 100 में से 30 ग्राम है अपना जो कम अमाउंट होगी, ये तो 50 से कम होगी ना जो कम अमाउंट है सोल्यूट। इट मीन्स पक्का 100 माइनस बेटा अगर मैं 30 कर दूं सॉल्यूशन में से, अगर मैं सोल्यूट को माइनस कर दूं तो मेरे पास 70 ग्राम सोलवेंट रह जाएगा, 70 ग्राम सोलवेंट रह जाएगा। समझ में आ गया? कर लोगे बेटा? अब इसकी क्या निकालनी है अपन को? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए बेटा क्या करोगे? मास ऑफ सोल्यूट, बेटा कितना मास ऑफ सोल्यूट? 30 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 इंटू 100, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल, मीन्स 30% क्या प्रेजेंट है अपने पास? मास ऑफ सोल्यूट। समझ में आ गया? मास परसेंटेज कितनी आ गई अपनी? 30%। आपने परसेंटेज निकाल लिया, आप ग्राम से भी निकाल सकते हो, आपने परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। कर लोगे बेटा? कर लोगे? ठीक है। कोई डाउट? एक न्यूमेरिकल हो गया, 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी से हमने न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी अच्छी बुक है, वो पढ़ा करो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बेटा। एक फार्मूला हो गया अपना, दूसरे फार्मूले में चलते हैं, क्या होता है। चलिए, विजिबल होगा ना? विजिबल तो होगा, दिख रहा है? हाँ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बस थोड़ी देर और पढ़ेंगे, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। अब है वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी। सपोज अपने को वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है बेटा, तो क्या करेंगे हम? वॉल्यूम परसेंटेज के लिए अपने पास फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालनी है तो 100। कर लोगे बेटा? ठीक है। कोई डाउट? सपोज करो किसी ने क्वेश्चन दिया 20% आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है, 20% एल्कोहल बोल दिया किसी ने। क्या? एल्कोहल। ये 20% एल्कोहल है। अब परसेंटेज है एल्कोहल, एल्कोहल किस में निकलेगी बेटा? वॉल्यूम में। तो मैं इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिख लूं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है बेटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें बड़ी चौड़ी कहानी नहीं है, आप आराम से कीजिए। क्या करोगे बेटा जी इसमें? अब आप यहां से देख सकते हो, तो क्या बोलोगे इसमें कि यहां पर देखना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 20 ml यहां पर एल्कोहल है एंड 80 ml यहां पर क्या है? वाटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो कम अमाउंट है ये किसकी तरह एक्ट करेगी? सोल्यूट की तरह। और जो ज्यादा अमाउंट है किसकी तरह एक्ट करेगी बेटा? सोलवेंट की तरह। समझ में आ गया? सोल्यूट और सोलवेंट की तरह ये एक्ट करेगी। अब आप क्या बोल सकते हो? अब क्वेश्चन यहां से ही हम देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मूला आपको समझ में आ गया किस तरह से अप्लाई करना हुआ है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे अपने को लगाना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज बेटा क्वेश्चन है 20 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 370 ग्राम वाटर, 20 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 370 gram of water। ये अपने को गिवन है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखना बेटा गिवन क्या है और क्या चीज नहीं है। 20 ग्राम ग्लूकोज है और 370 ग्राम वाटर में है। तो हम यहां से
सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, फार्मूला अपने पास, इस फार्मूले में देखेंगे मास परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, यहाँ पे ग्लूकोज है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से देखेंगे 37 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा, अब की बार इसने क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है बेटा। इसने ये नहीं बोला सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, इसने वाटर बोला है, वाटर बोला तो पक्का 20 ग्राम तो क्या है, ग्लूकोज है, और 370 ग्राम क्या बेटा अपने पास वाटर है। तो वाटर आपका सोलवेंट की तरह एक्ट करेगा और ये सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 09390 ग्राम। ये क्या मिल गया आपको, सॉल्यूशन मिल गया। अब तो निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। तो सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, यहाँ पर मास परसेंटेज आ जाएगी कितना बेटा, 20 है, 20/390, 10 से 10 कैंसिल, आपके पास कितना मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा बेटा, यहां से आप इसको सोल्व कीजिए। 20 ग्राम है, 20 ग्राम के बाद आप इसका अप्रोक्स कितना हो गया, 19.8, तो 1/19.8 परसेंटेज आपके पास क्या मिल जाता है, इसका ग्लूकोज का मास परसेंटेज आ जाती है। कर लोगे बेटा, एनी डाउट, ठीक है। अब ये 19.8 मिल गया आपको, एक चीज छोड़ दी हमने इसमें परसेंटेज नहीं लिखा। अब कर लेते हैं 1/19.8 इंटू 100, अप्रोक्स अपना कितना आ जाएगा, 20×500, तो करीबन मैं ये बोल सकता हूं इसको कितना मिलेगा बेटा, इसको करीबन 19 दूनी 38, 2 5 10, 5, तो बेटा 5 आएगा ना यहाँ पे, है ना। तो 20×500 करीबन 5% के अराउंड आपके पास ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना, अप्रोक्स चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। एनी डाउट, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर विराम देते हैं इस लेक्चर को। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन वाटर, 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन वाटर, 40 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर दिया वाटर में बेटा। अब कहता है एंड फॉर्म 40 ग्राम सॉल्यूशन, एंड फॉर्म 400 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है फाइंड इट्स कंसंट्रेशन, तो आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट अपने पास, सॉल्यूशन कितना बना दिया 400, कितना आ जाएगा बेटा 40/400 into 100, 2020, 10 मीन्स 10% इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है मास परसेंटेज। एनी डाउट, कर लोगे बेटा, कोई डाउट, ठीक है, ठीक है, कर लेना इसको। अब एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी से है, बस लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन में अपने को गिवन था ए सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम कॉमन साल्ट दे रखे हैं इन 320 ग्राम वाटर, ठीक है बेटा, इसमें दे दिया। अब इसकी कंसेंट्रेशन पूछी और मास परसेंटेज पूछा, चलिए निकालते हैं। 40 ग्राम दे रखे, क्या हो गया अपना सोल्यूट,
और इतना वाटर दे रखा है, ये क्या हो गया सोलवेंट। बेटा दोनों को मिलाए तो कितना मिल गया अपने को 360, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट कितना मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, 360 ग्राम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब करना क्या, मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, वेट सोल्यूट का 40 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन 360 ग्राम, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 से 10 इंटू 100, ठीक है, 4×36 अप्रोक्स आपका कितना मिल जाएगा 11.1%। तो बेटा ये थे आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कंसंट्रेशन हमने आज डिस्कस किया। कंसंट्रेशन टर्म जो कि आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने आनी चाहिए। बड़ा मुश्किल कुछ नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, हम इनके ऊपर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।